प्रसाद पटभूषण धरहि प्रभु प्रसाद भोजन करहि तुम्हि निवेदित भोजन करहि तुम्हि भोजन करहि प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि प्रसाद पट पूजन करहि तुम्हि निवेदित। संसार की समस्त संपत्ति में गुण भी हैं, दोष भी हैं, लेकिन संतों ने कहा महाराज ये संपत्ति शुद्ध कब होगी? तो कहा कि जब भोजन प्रसाद लेना तो हाथ में जल ले लेना। तदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तो कहा कि महाराज जब भगवान के समक्ष रख के भोग लगा देंगे तो महाराज ये प्रसादी बन जाएगी, और प्रसादी कभी भी अशुद्ध नहीं होती। संसार का कोई भी भूषण हो, कोई भी आभूषण हो, कोई भी संपत्ति हो महाराज, तुम ही निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान को निवेदित कर देना, वो संपत्ति तुम्हारी शुद्ध हो जाएगी। संपत्ति सब रघुपति के आही। ये संसार की जितनी संपत्ति है ये सब रघुनाथ की है। इस संपत्ति को हमने अपना समझ लिया है। संसार में रोना इसीलिए है। एक राजा अपने गुरुदेव के चरणों में पहुंच के कहते हैं कि गुरुदेव इस संसार में मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। गुरुदेव ने पूछ लिया क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहा महाराज क्या बताएं, सुबह से लेकर रात तक समस्याएं 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 समस्याएं। मेरा तो जीवन कहीं मुझे दिखाई ही नहीं देता। नाम मात्र के लिए मैं इस देश का राजा हूं, लेकिन राजा बनने के बाद क्या बताऊं महाराज, मैं एक क्षण भी आराम से नहीं बैठ पाता। तो गुरुदेव ने कहा तो फिर क्या करना चाहते हो? इस राजा ने कहा कि गुरुदेव मैं करना ये चाहता हूं कि ये राजपाट में किसी को दान में देके यहां से चला जाऊंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई राजपाट तो तुम दान में देके चले जाओगे, लेकिन तुमने विवाह किया है, तुम्हारे ये बच्चे हैं, आखिर इनके जीवन का भरण पोषण कहां से करोगे? तब राजा साहब ने कहा कि मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, किसी राज्य में मैं नौकरी कर लूंगा महाराज, उससे मैं अपना घर चला लूंगा, लेकिन मुझे राजा नहीं बनना। राजा बनने में बड़ी मुसीबत। अच्छा, तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, इस राज्य को तो मुझे दान में दे दे। तो कहा गुरुदेव इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, आप दान में ले लीजिए। संकल्प किया, गुरुदेव को दान में पूरा राज्य दे दिया। तो गुरुदेव ने कहा कि सुन भाई अब कहां जाएगा? तो कहा गुरुदेव कहीं जाके नौकरी करूंगा। तो गुरुदेव ने कहा चिंता मत कर, तू मेरे यहां नौकरी कर ले, तुम्हें जो तनख्वाह चाहिए मैं वो तनख्वाह तुम्हें दे दूंगा मैं। तो कहा गुरुदेव नौकरी में करना क्या पड़ेगा? बोला कुछ नहीं, जैसे तुम राजा बने हो कल से भी वैसे ही राजा रहोगे, लेकिन याद रखना आज तक तुम स्वतंत्र राजा थे, लेकिन कल जब राज सिंहासन पे बैठोगे तब मन में विचार करना कि इस राज्य का मालिक मेरा गुरु है, मैं उनका नौकर हूं, और अपने आप को नौकर मान के चुपचाप राज करना। जब 1 महीना हो गया, जब तनख्वाह की बारी आई, तब गुरुदेव ने कहा कि बोल भाई तुम्हें कितनी तनख्वाह दे दूं, और अब ये बता कि ये महीना तुम्हारा कैसा व्यतीत हुआ। तब ये राजा कहता है कि क्या हुआ महाराज, मैंने तो बिल्कुल भी टेंशन छोड़ दिया, मैंने बिल्कुल भी चिंता छोड़ दी। क्यों? क्योंकि इस राज्य के मालिक आप हैं, मैं तो नौकर हूं, फायदा होगा तो आपका, नुकसान होगा तो आपका। गुरुदेव कहते हैं कि बस मेरे लाल, मैं तुम्हें यही तो सिखाना चाह रहा था कि ये संपत्ति सब रघुपत के आई, ये जो भी संसार है ये रघुनाथ का संसार है, इसे हम अपना समझ बैठे, और जो अपना समझ बैठा है तब संसार में रोना यही है।
एक मैनेजर फैक्ट्री में महाराज दिन रात यही बोलता है फोन पे, हमसे सामान मंगाइए, हमारा सामान 1 नंबर का है, हमारा माल 1 नंबर का है, हमसे माल देखिए, हमारे माल की बड़ी गारंटी है, वारंटी है। लेकिन जब वो घर जाता है महाराज, उस मैनेजर को पता है कि इस फैक्ट्री का मालिक मैं नहीं हूं, इस फैक्ट्री का मालिक कोई और है। हमारा हमारा हम कहें, लेकिन महाराज मन में ये विचार कर लें कि ये जो भी संपत्ति है ये रघुनाथ की है, जो कुछ भी है वो उस भगवान की है। हम तो महाराज निमित्त बने हुए हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। भगवान कहते रहे अर्जुन, जन्म से पहले तुम्हारा कोई अस्तित्व व्यक्तित्व नहीं था, और जब संसार से तुम चले जाओगे तब भी तुम्हारा कोई अस्तित्व व्यक्तित्व नहीं रहेगा। व्यक्त मध्यानि भारत, बीच में तुम्हें जन्म मिला है। क्यों उस भगवान को भूल गए हो? उस भगवान को मत भूलो। जिस दिन हम अपना मालिकाना हक समाप्त कर देते हैं, उस दिन से शांति मिल जाती है। जब संतान बड़ी हो जाती है, योग्य हो जाती है, तो तब महाराज बड़े क्या करते? बड़े यही कहते हैं अपने इष्ट मित्रों से कि भाई मेरी संतान संभल गई, मेरी औलाद बड़ी हो गई, अब तो मैं चाहता हूं कि सब कुछ अपनी औलाद के नाम पे वसीयत कर दूं, मैं निवृत्त हो जाऊं तो थोड़ा मन में शांति आ जाए। महाराज तीर्थ यात्राएं करूं, बहुत कर लिया मैंने, बहुत कर लिया, अब तो मैं चाहता हूं कि बस ये संपत्ति अपने परिवार को सौंप दूं, मैं मुक्त हो जाऊं। तो संत कहते कि जब देने के बाद मुक्त हो रहे हो तो प्यारे भाई, क्यों ना इस मन से ही रहते हुए इस संसार में सब कुछ ये मान लो कि मेरा कुछ नहीं है, उसी दिन से मुक्त हो जाओगे। मुक्त होने के लिए वृद्धावस्था का क्यों इंतजार करते हो? और जब तक महाराज इस वृद्धावस्था का इंतजार करोगे, तो आज ये प्रहलाद कहते हैं कि मेरे मित्रों, कौमाराचरेत प्राज्ञौ धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्रध्रुवमर्थदम। छोटी अवस्था से भगवान का भजन करते रहना चाहिए। पता नहीं इस जीवन की कब शाम हो जाए। आज महाराज परीक्षित जी ने गौ की रक्षा की, धर्म की रक्षा की। पांडुवंशियों का महाराज बड़ा सुंदर राज्य है। राम राज्य क्या है? बस यही तो राम राज्य है कि क्षण क्षण पल पल, श्वास श्वास में राम मेरे राम, और उसी के नाम का अगर सहारा हो जाए तो ये जीवन महाराज धन्य हो जाता है। प्रेम से क्या कहते? राम मेरे राम, तेरे नाम से गुजारा है राम मेरे राम, राम से गुजारा है राम मेरे राम, तेरे नाम से गुजारा है राम मेरे राम, तेरे नाम से गुजारा है राम मेरे राम। ओ राम मेरे राम, तेरे नाम से गुजारा है, तू भव है तू किनारा है राम मेरे राम, तेरे नाम से गुजारा है राम मेरे राम, ओ राम मेरे राम, तेरे नाम से गुजारा है, तू भव है तू किनारा है राम मेरे राम, तेरे नाम से
मंदिर के प्रांगण में तू है तू किनारा है राम मेरे राम तेरे नाम से गुजारा है। जय श्री राधे। जय हो। दाता है तू ही विधाता है, तू ही दाता है तू ही विधाता है। दाता 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 दाता। जय हो। सगम पद धम पद मगरि सा हो तू ही दाता है तू ही विधाता है, तू ही दाता है तू ही विधाता है। हो तू ही दाता है न कोई दूसरा है। तू ही दाता है तू ही विधाता है, न कोई दूसरा है। देश दुनिया में देश दुनिया में तेरे ही नाम का जयकारा है। देश दुनिया में तेरे ही नाम का जयकारा है। ओ देश दुनिया में तेरे ही नाम का जयकारा है। तू बाबू तू किनारा है। राम मेरे राम तेरे नाम से गुजारा है। राम मेरे राम तेरे नाम से गुजारा है। राम मेरे राम तेरे नाम से गुजारा है। तू है तू किनारा है। राम मेरे राम तेरे नाम से गुजारा है। राम मेरे राम तेरे नाम से गुजारा है। राम मेरे राम। जय श्री राधे। होते शरण अपनी इनकार ना करना। ले शरण अपनी इनकार ना करना। हो दे शरण अपनी हो दे शरण अपनी इनकार ना करना। ले शरण अपनी इनकार ना करना। यही प्रार्थना
अपनी इनकार ना करना, यही एक प्रार्थना है। सार जीवन का सार जीवन का मेरे भगवान तुमसे सारा है। सार जीवन का मेरे भगवान तुमसे सारा है। सार जीवन का मेरे भगवान तुमसे सारा है। तो बब गए तू किनारा है। राम मेरे राम राधे मेरे राम तेरे नाम से गुजारा है। राम मेरे राम तेरे नाम से गुजारा है। राम मेरे राम ओ राम मेरे राम तेरे नाम से गुजारा है। तू बब गए तू किनारा है। राम मेरे नाम से गुजारा है। राम मेरे राम तेरे नाम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। 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 हरि शरणं हरि हरि शरणं। 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 जय जय श्री राधे राधे राधे। जय जय राधे राधे शरणं हरि हरि शरणं। जय जय श्री राम। राम मेरे राम तेरे नाम से गुजारा है। राम मेरे राम। राम मेरे राम तेरे नाम से गुजारा है। तू भव है तू किनारा है। राम मेरे राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आज महाराज परीक्षित जी घर लौट के आए। इस गौरूपी पृथ्वी को आश्वस्त किया। बैल रूपी धर्म को आश्वस्त किया। कलयुग को मर्यादित किया महाराज परीक्षित जी ने। और आज जब लौट के आए तो महाराज एक दिन अपने पूर्वजों की संपत्ति को देखने लगे। हमारे पिता ने हमारे लिए क्या छोड़ा, क्या रखा, राज्य में क्या कोष की व्यवस्था है। आज राजकोष का निरीक्षण करते 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 महाराज जैसे ही एक संदूक खोली, अत्यंत चमकदार मणि माणिक्य से जटित रत्नों से हीरों से चमचमाता हुआ बड़ा दिव्य एक मुकुट देखा। और वो मुकुट जरासंध का था, दादा भीम जीत के लाए थे।
जैसे ही इस दुष्ट का मुकुट उठा के अपने शीश पे रखा, कली को अवसर मिल गया। क्योंकि कली ने तो महाराज पहले ही महाराज परीक्षित से कह दिया था कि जहां अधर्म की, अन्याय की, दुष्टता की कमाई होगी वहां मेरा निवास होगा। आज इस अत्याचारी जरासंध का मुकुट जैसे ही महाराज परीक्षित जी ने अपने शीश पे रखा, कली तत्क्षण ही सवार हो गया। बड़े धर्मात्मा महाराज परीक्षित के हृदय में आज हिंसा करने का भाव उत्पन्न हो गया। वेदव्यास महाराज ने लिखा, एकदा ही धनुरुद्यम्य विचरन् मृगया वने, एकदा ही धनुरुद्यम्य विचरन् मृगया वने। बार बार नहीं, एकदा। जैसे ही उस मुकुट को अपने शीश पे रखा, हिंसा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। धनुष बाण लिए आखेट करने के लिए वन में चले गए। सुबह से शाम हो गई, शिकार तो मिला नहीं। और जब शिकार नहीं मिला, महाराज बड़े दुखी, भूखे प्यासे महाराज परीक्षित जी बड़े व्याकुल हो गए। दूर से एक आश्रम की दृष्टि पड़ी। अश्व दौड़ाते हुए तत्काल ही वहां पहुंचे तो आचार्य शमीक भगवान का ध्यान कर रहे थे। 10वें द्वार ब्रह्मांड में प्राण चढ़ा हुआ भगवान का। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार महाराज परीक्षित जी ने आवाज लगाई। जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो क्रोध में तमतमा गए महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित मन में विचार करते हैं कि ये महाराज जानते हैं कि मैं आया हुआ हूं, जानबूझ करके आंख बंद करके मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि मन में विचार करते होंगे कि हम वन में रहने वाले महात्मा, इन राजाओं से हमारा क्या लेना देना। आज क्रोध में तमतमाते हुए जैसे महाराज परीक्षित जी आश्रम से बाहर निकले, कुटिया से बाहर निकले, मरा हुआ एक सर्प था, धनुष की तीर की नोक से उसे उठाया और महाराज शमीक के गले में महाराज मरा हुआ सर्प लगा के चले गए। एक छात्र ने देख लिया, दौड़ते हुए गए, जाके श्रृंगी को समाचार दिया कि महाराज एक राजा आए थे और जिन्होंने हमारे गुरुदेव का अपमान कर दिया, एक मरा हुआ सर्प गले में लगा दिया। आज जैसे ही ये समाचार श्रृंगी ने सुना, कौशिकी नदी में स्नान करके अंजलि में जल लेके आज श्रृंगी कहते हैं कि इन राज सत्ताधारियों को भी महाराज हम तपस्वी अपनी शक्ति का परिचय जरूर देंगे। अरे दुष्ट कहीं के, इतनी तुम लोगों की सामर्थ्य बढ़ गई, अब हमारे आश्रमों में आके हमारे पूज्य गुरुओं का अपमान करेंगे। ये हाथ में जल लेके इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि, अरे जाग कुलांगना, तुझे श्राप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। आज श्राप दे दिया श्रृंगी ने। और जैसे ही दौड़ के आए, पिता के कंठ में मरा हुआ सर्प निकाल के फेंका, पिता की आंख खुली और जैसे ही सारा वृतांत सुना, आज आचार्य शमीक ने जब ध्यान लगाया, ओ हो आंखें भर आई। श्रृंगी को डांटते हुए कहते रहे, श्रृंगी ये तूने बहुत गलत काम कर दिया। परम वैष्णव महात्मा, परम वैष्णव राजा महाराज परीक्षित हमारी कुटिया में पधारे थे, तुमने उनको श्राप दे दिया। अरे अगर ऐसे राजा इस पृथ्वी का पालन न करेंगे तो यहाँ पे कितना अत्याचार बढ़ जाएगा। ऐसे धर्मात्मा राजाओं के कारण तो ये पृथ्वी सुरक्षित है। बेटा ये तूने ठीक नहीं किया। इतने में तो महाराज अपने एक शिष्य को समाचार देके भिजवा दिया कि जाओ जाके महाराज परीक्षित को ये समाचार दे दो कि आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे ही महाराज परीक्षित लौट के आए और इन्होंने मुकुट उतार के रखा, जैसे मुकुट उतारा महाराज, कली का प्रभाव दूर हो गया। आज बहुत पश्चाताप हुआ, मन में विचार करते कि मेरे जैसा अखंड सम्राट एक महात्मा के पास जाके महाराज मुझे तो फल फूल ले जाके सेवा करनी चाहिए थी, एक मरा हुआ सर्प मैंने डाल दिया, मुझसे गिरा हुआ और कौन हो सकता है महाराज, एक पुष्प की माला ना मैं डाल सका एक महात्मा के गले में।
धिक्कार है मेरे जीवन पे, एक महात्मा का मैंने अपमान कर दिया। हे परमात्मा, ये मेरी देह छूट जाए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझसे बहुत बड़ी चूक हुई। आज यूं बैठ के महाराज परीक्षित जी पश्चाताप कर रहे थे, इतने में तो छात्र ने आके बता दिया कि महाराज, शमीक के पुत्र संगी ने आपको श्राप दिया है, ठीक 7वें दिन आपकी मौत हो जाएगी। जैसे ही महाराज अपनी मौत का समाचार सुना, महाराज परीक्षित जी खिलखिला के हंसने लगे। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। शास्त्र कहते हैं महाराज, मरने से पापी आदमी डरता है, महात्मा कभी नहीं डरते। महात्माओं का महाराज बैग बिस्तर हमेशा तैयार रहता है। इस संसार को एक सराय खाना समझ के महात्मा आते हैं। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। महात्मा फालतू के झंझट और फालतू के सौदेबाजी में नहीं फंसते। महाराज परीक्षित जी, जिनको बचपन में ही मां के गर्भ में ठाकुर का दर्शन हो गया हो, महाराज वो कितना बड़ा महात्मा होगा। आज महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि इन संतों से जाके कह देना, इन संतों को श्राप देते भी नहीं बनता है। अरे राई घटे न तिल बड़े, हुई है वही जो राम रचि राखा, कोकर तरक बड़ा वही शाखा। जन्म मरण विवाह गति सोई, जा विधि लिखियो तातस होई। होना तो वही है जो विधाता ने लिख दिया है। अरे ये महात्मा बड़े दयालु हैं, इनकी बड़ी कृपा है मुझ पर। ये मन में विचार कर रहे होंगे कि परीक्षित राजपाट में फंस के भगवान का भजन भूल गया है, उन्होंने तो मुझे आगाह कर दिया, उन्होंने तो मुझे सावधान कर दिया। अरे प्यारे परीक्षित, तेरे जीवन के शेष 7 दिन हैं और क्यों संसार में फंसा हुआ है बेटा, भगवान का भजन कर ले। महाराज परीक्षित जी कहते हैं, ये तो महात्माओं का आशीर्वाद है। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यम, महापुरुषों का क्रोध भी वरदान हो जाया करता है। महाराज किसी को तो 7 घंटे पहले पता नहीं होता कि मैं मरने वाला हूं। धन्य है ये महात्मा, 7 दिन पहले मुझे नींद से जगा दिया। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, रैन कहां जो सोवत है। जो सोवते हैं वो खोवते हैं, जो जागते हैं सो पावते हैं। अब तो पाने का समय आ गया। अपने पुत्र जन्मेजय को महाराज एक मुहूर्त में ही राज सिंहासन प्रदान करके महाराज परीक्षित समस्त आशाओं वासनाओं को त्याग करके नंगे पैर पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पे जा रहे। जो जो भी महात्मा मिलते चरणों में प्रणाम करते, पूछते म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। महाराज अलग अलग महात्मा अपने अपने ज्ञान के अनुसार ज्ञान देते और महाराज सामने से चले आ रहे अवधूत वेशधारी। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जैसे ही आज बड़े बड़े भृगु वशिष्ठ चवनश्च मेधा त्रिदेवल दैवरातो गादे शुतश्च शाकलो मृकुंड पुत्रा त्रिज पिप्पलादा, बड़े बड़े महात्माओं को जब ये ज्ञान हुआ कि महाराज परीक्षित जी को श्राप हो गया है और महाराज हरिद्वार में जाके बैठे हुए, तब बड़े मिलने के लिए महाराज बड़े बड़े महात्मा चले गए। ऐसे राजन का दीदार करने के लिए महाराज बड़े बड़े संत। और जैसे ही आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज को आते हुए देखा तो सारे के सारे संत उठ के खड़े होकर अभिवादन करने लगे। महाराज परीक्षित जी समझ गए कि महाराज इनकी अवस्था तो छोटी दिखाई पड़ती है, लेकिन ये संतों के भी भूषण है,
यहां 10-10 हजार वर्ष के महात्मा बैठे, जिनकी अगवानी में खड़े हो गए। ये कोई मामूली संत जान नहीं पड़ते। आज महाराज परीक्षित जी साक्षात दंडवत प्रणाम करके आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में नमन करके कहते हैं कि देव, मुझसे बड़ा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कहियावत राए, अंतराम कहियावत नाही, जन्म जन्म जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहियावत नाही, अंतराम कहियावत नाही, अंतराम कहियावत नाही, ओ अंतराम कहियावत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्मांतरों से महाराज बड़े बड़े संत, ऊर्ध्वरेता, साधु, जति, मुनि, सन्यासी, योगी लगे, राम नहीं आता। तो फिर तो महाराज मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरी मौत होने वाली है और इतने पवित्र संतों की सभा में, इतने महान संतों के बीच में भगवान का गुणानुवाद सुनता, भगवान का गुणानुवाद गाता हुआ अगर मैं भगवान के श्री धाम में चला गया महाराज, तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। आज महाराज परीक्षित जी के चरणों में, महाराज परीक्षित जी ने आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके पूछ लिया, देव, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। आज मुस्कुरा के कहते हैं आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, सचमुच में तू बहुत महान है परीक्षित। महापुरुषों का जीना भी भला और महापुरुषों का मरना भी भला। जो महापुरुष होते हैं महाराज, वो जाते जाते भी समाज को बहुत कुछ दे जाते हैं। जीते जी तो समाज का बहुत भला करते हैं, लेकिन जाते जाते भी समाज को महाराज ऐसी चीज दे जाते हैं कि हमेशा उनका नाम अमर हो जाता है। महापुरुष इस दुनिया में बड़े काम को आते हैं, मिटा के खौफ मरने का, अमर बनना सिखाते हैं। महापुरुष इस दुनिया में बड़े काम को आते हैं, छोटे काम को नहीं आते। मिटा के खौफ मरने का, अमर बनना सिखाते हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते, वाह क्या बात, बलिहारी महाराज परीक्षित, ये जो तुम्हारा प्रश्न है, ये प्रश्न तुम्हारा नहीं, ये संसार के प्रत्येक मनुष्य की तरफ से तू पूछ रहा है। प्रत्येक देहधारी की तरफ से परीक्षित तूने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। महाराज, हम सबों की भी तो एक न एक दिन मौत होने वाली है, और हम सबों की भी मौत इन 7 दिनों में ही होने वाली है। महाराज परीक्षित वो नहीं, हम सब भी तो महाराज परीक्षित हैं। किसी की सोमवार के दिन, किसी की गुरुवार के दिन, किसी की शनिवार के दिन। यहां कोई परमानेंट नहीं है महाराज, जाना है ही सबको। आज आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, म्रियमाण पुरुष को भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। श्रोतव्य,
कीर्तितव्य, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि आचार्य, भगवान की कथा आप सुनाएंगे, मैं सुन लूंगा, भगवान का जप मैं कर लूंगा, कीर्तन मैं गा लूंगा, लेकिन आपने कहा स्मर्तव्य, स्मरण करें तो कहां से करें? क्यों? क्योंकि ध्यान तो उसी का लगाया जा सकता है महाराज जो साकार हो, निराकार का ध्यान तो हो नहीं सकता। और भगवान का ध्यान करें तो कहां से ध्यान करें? भगवान कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना छोटा, कितना मोटा, कितना दुबला, कितना पतला, भगवान की जात कौन सी, भगवान की पात कौन सी, भगवान की एड्रेस कहां है, भगवान दिखता कैसा, ये आज तक किसी ने नहीं देखा। जब किसी को पता ही नहीं है तो महाराज ध्यान कहां से करें? ध्यान लगाने के लिए महाराज कुछ तो होना चाहिए। अगर कोई आपसे कह दे कि थोड़ा आंख बंद करो, एक सुई का ध्यान लगाओ, तो सबसे पहले आपने सुई देखी तब उतना ही ध्यान लगाएंगे। हमारे पूज्य डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो जब सुई लगाते हैं तो कह देते मरीज से, प्यारे सावधान रहना कि अब सुई लग रही है, तो वो भी सावधान हो जाता है कि महाराज छोटी सी है, ज्यादा कष्ट नहीं होगा। अगर किसी को सावधान कर दे कि प्यारे सावधान हो जाना, अब तलवार आ रही है, तो महाराज को पहले कहेगा महाराज क्या मेरी बलि होने वाली है क्या? ध्यान उसी का लगाया जा सकता है जो पहले कभी देखा गया हो। महाराज परीक्षित जी बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं कि देव, जब भगवान को देखा नहीं तो भगवान का ध्यान कहां से लगे? और आज महाराज ये प्रश्न सबों का है कि महाराज माला लेके बैठते हैं, भगवान का भजन तो करते हैं, लेकिन क्या करें, भगवान के चरणों में ध्यान नहीं लगता। भगवान का ध्यान कैसे करें? ये बड़ा प्रश्न है कि भगवान का ध्यान हो तो कैसा ध्यान हो। तो आज महाराज परीक्षित जी सूत्र बताते हैं, जिनका ध्यान नहीं लगता है, जो माला लेके बैठते हैं, जो ठाकुरबाड़ी में बैठते हैं, अगर उनका ध्यान नहीं लगता है तो महाराज बड़े ध्यान से सुनना। ये आचार्य ने 4 सूत्र बताए हैं। क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्य धिया। जिसका ध्यान न लगता हो महाराज, उसे सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। जितासनो, जितासनो जित श्वासो, आसन को जीतने का अभ्यास करें। जित श्वासो, श्वास को जीते, रेचक कुंभक करे, प्राणायाम करे, अनुलोम विलोम करे। फिर धीरे धीरे संघ को जीते। जो वैष्णव है उन वैष्णव महात्माओं का संग करे। जो अवैष्णव है सर्वथा महाराज उनसे दूरी बना के रखे। वैष्णवों का संग करेगा तो जीवन में वैष्णवता आएगी। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत ले। और जब ये चारों चीजें धीरे 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 अभ्यास से जीत ले, स्थूले भगवतो रूपे, ये जो पूरा संसार है ये भगवान का घर है। कहो जो कहां प्रभु नहीं, कहां भगवान नहीं है। आचार्य कहते हैं कि ये जो हिमालय है महाराज, ये भगवान का मस्तक है। ये जो काले मेघ हैं ये भगवान के घुंघराले केश हैं। जितने भी पर्वत हैं ये भगवान की हड्डियां हैं, भगवान की अस्थियां हैं। जितनी भी नदियां हैं ये भगवान की नसें हैं। जितने भी ये पेड़ पौधे हैं ये भगवान के रोआ हैं।
सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र हैं, कुक्षी में समुद्र है, नासिका में अश्वनी कुमार है। भगवान की नाभि से 7 लोक नीचे और नाभि से 7 लोक ऊपर, भूर भुव मह जना तपः सत्यम, ये 7 लोक नाभि से ऊपर, और तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 लोक नीचे। ये 14 भुवन भगवान का घर है। हर जगह भगवान, भगवान कहां नहीं है? हर जगह वो परमेश्वर है। महाराज, ऐसी दृष्टि बन जाए जिसकी जित देखूं तित श्याममयी है, तो ये जीवन धन्य हो जाता है। पूर्व में कुछ भी नहीं था, जल ही जल था। जल में तैरता हुआ एक अंड था, उस अंड से विरंड भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान प्रकट हुए, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पे ब्रह्मा का जन्म हुआ। और ब्रह्मा ने जब चारों ओर जल ही जल देखा, तो ब्रह्मा मन में विचार करने लगे कि मेरा जनक कौन, मेरा पिता कौन है। सैकड़ों वर्ष तक उस कमल नाल में प्रविष्ट होकर महाराज उन्होंने अपने पिता के खोजने का प्रयास किया, लेकिन जब बहुत समय तक पिता न मिले, जब जानकारी न हुई, जब ज्ञान न हुआ, तो पुनः उठ के आ गए महाराज, कमल पे बैठ गए। इस पृथ्वी के सबसे प्रथम 2 शब्द सुने ब्रह्मा ने, तप तप। ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे तपश्चर्या करनी चाहिए, जब तक मैं तपस्या नहीं करूंगा तब तक भगवान के दर्शन नहीं होने वाले। ब्रह्मा आंख बंद करके तपस्या करने लगे। तपस्या से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए। अथ सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण मूतयः। जो भगवान ने सृष्टि की उसका नाम है सर्ग। और ब्रह्मा जी को भगवान ने आज्ञा दी, ब्रह्मा मैंने तुम्हें इसलिए जन्म दिया है, क्यों? क्योंकि अब मैं इस सृष्टि को तुम्हारे माध्यम से आगे बढ़ाना चाहता हूं। जाओ बेटा, मेरा आदेश है, इस सृष्टि को तुम आगे बढ़ाओ। जो ब्रह्मा सृष्टि करते हैं वो विसर्ग है। प्रथम 10 प्रकार की सृष्टि हुई। और कुछ महाराज हड़बड़ाहट में बड़ी गड़बड़ सृष्टि हो गई। रुद्रगण ही ब्रह्मा जी को खाने लगे। ब्रह्मा जान बचा के भागे। पुनः श्री हरि को याद किया। अब की बार ब्रह्मा की गोद से काय पुरुष का जन्म हुआ, और उस काय पुरुष से मनु और शतरूपा का जन्म हुआ, और मनु और शतरूपा से 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। ब्रह्मा जी के और भी मानस पुत्र हुए। अब ये सृष्टि आगे बढ़े तो कहां से बढ़े? हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने इस पृथ्वी को उठाया महाराज, और समुद्र के तल में जाके छिपा दिया। जब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई, तो आज ब्रह्मा को छींक आई, और देखते देखते महाराज वाराह के रूप में भगवान प्रकट हो रही है। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह भगवान समुद्र में प्रविष्ट हो गए, और इस पृथ्वी को उठा के महाराज समुद्र से बाहर लाए। लियो ब्रह्मा, अब सृष्टि का क्रम आगे करो। ललकारता हुआ ये महाराज हिरण्याक्ष भगवान की तरफ बढ़ा। भगवान मुस्कुरा के कहते कि तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को मैं भी ढूंढा करता हूं। आज खेल ही खेल में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। वाराह भगवान का पहला अवतार हुआ। ये सृष्टि बढ़ी। आज महाराज परीक्षित जी बड़े अभिभूत हो गए, आनंद में
तू ही करतार है। आनंद के साथ विभोर होके भगवान की मंगल वाणी गाने लगे। तू ही करतार है कृष्णा, तू ही करतार है मनमोहन बाके श्री गिरधारी, तू ही करतार है कृष्णा, तू ही करतार है मनमोहन बाके श्री गिरधारी, तू ही करतार है कृष्णा, तू ही करतार है मनमोहन बाके श्री गिरधारी, तू ही करतार है कृष्णा, तू ही करतार है। मनमोहन बाके श्री गिरधारी, तू ही करतार है कृष्णा, तू ही करतार है। द्रुपद सुता की तूने नीरे घरे सा नीरे घरे सा नीरे गम पम गम पद पम घरे सा, तू ही करतार है कृष्णा, तू ही करतार है मनमोहन बाके श्री गिरधारी, तू ही करतार है कृष्णा, तू ही करतार है। द्रुपद सुता की तूने लाज बचाई, द्रुपद सुता की तूने लाज बचाई, गज को ग्राग्र से जल मांगी, गज को ग्राग्र से जल माही,
हो मन मेरा मीरा दास तन राधे रानी, मन मेरा मीरा दास तन राधे रानी, हो मन मेरा मीरा दास तन राधे रानी, मन मेरा मीरा तन राधे राधे, हो नैनों में समाई तेरी मूरत सयानी, नैनों में समाई तेरी मूरत सयानी, ओ तन झूमे मन झूमे, तन झूमे मन नाचे करके सूरत तिहारी, तू ही करतार है कृष्णा, तू ही करतार है कृष्णा, तू ही करतार है मनमोहन बाके श्री गिरधारी, तू ही करतार है कृष्णा, तू ही करतार है कृष्णा तू ही करतार है कृष्णा तू ही करतार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सिद्ध गणेश भगवान की जय हो। परम पूजनीय सिद्ध गणेश पीठाधीश्वर हमारे पूज्य चरण भी पधारे। आपका स्वागत वैश्य परिवार के हमारे रवि भाई जी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो।